बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंडिया के फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ के बारे में और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, लव स्टोरी और चाइल्डहुड। पहले जानते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। दिलजीत की पैदाइश 6 जनवरी 1984 को जालंधर में हुई। उनका ताल्लुक़ एक सिख घराने से था। उनके पिता बलबीर सिंह एक बस ड्राइवर थे और उनकी माँ का नाम सुखविंदर कौर है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। दिलजीत कुल 3 बहन भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन। दिलजीत का बचपन दोसांझ में गुजरा, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ दिलजीत दोसांझ लगाते हैं। दिलजीत को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ गुरुद्वारों में भजन गाने सीखी। वक्त के साथ साथ उनकी आवाज़ बेहतर होती चली गई और उसके बाद वो लुधियाना चले गए। लुधियाना में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्री गुरु हरि कृष्ण स्कूल से हासिल की। दिलजीत को अपनी आवाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का बड़ा शौक़ था और उनकी आवाज़ सबसे अलग थी और वो कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। शुरुआत में दिलजीत ने करदार सिंह से सिंगिंग सीखी और फिर मेहनत करते चले गए और आखिर उन्होंने अपनी पहली एल्बम बनाने की ठानी। इस एल्बम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे उधार लिए। उनकी पहली एल्बम का नाम इश्क दा उडाडा था, जो कि 2000 में टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू आई। दिलजीत का असल नाम दलजीत है, जो कि बाद में उन्होंने दिलजीत कर लिया। अपनी पहली एल्बम को लेकर दिलजीत बहुत एक्साइटेड थे। इसमें उन्होंने 8 गाने गाए, मगर ये एल्बम हिट ना हो पाई। 2004 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज़ की, जो कि पहली वाली एल्बम से बेहतर साबित हुई और वो पंजाब में फेमस होना शुरू हो गए। लेकिन पंजाब से बाहर अभी तक उनको पहचान और वो नेम और फेम नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद भी दिलजीत की बहुत सी एल्बम्स आईं, जैसे कि स्माइल, इश्क हो गया, वो सब भी टी सीरीज़ के साथ ही थी। इन सारी एल्बम से उनको पंजाब में बहुत फेम मिला। फिर एक दिन दिलजीत को उन्हीं की तरह का एक स्ट्रगलिंग सिंगर मिला, जो कि कोई और नहीं, यो-यो हनी सिंह था। दोनों के ख्यालात बहुत मिलते थे। फिर दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने का फ़ैसला किया। 2009 में एल्बम, जिसका नाम नेक्स्ट लेवल था, रिलीज़ हुई। उसका गाना पंगा, जो कि हनी सिंह के साथ हिट हो गया था, इस गाने ने धूम मचा दी और ये पूरे इंडिया में सुना जाने लगा। यहीं से यो हनी सिंह को और दिलजीत को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उसके बाद दिलजीत फेमस हो गया और उनको फिल्मों में काम करने की ऑफ़र होने लगी। उनकी पहली पंजाबी फिल्म का नाम था लॉयन किंग। फिल्म कोई ख़ास बिजनेस ना कर पाई, लेकिन उनका गाना लक 28 बहुत फेमस हुआ। उसके बाद दिलजीत के और भी बहुत से गाने आए, जैसे प्रॉपर पटोला, लॉस एंजल्स। इन सारे गानों ने बहुत धूम मचाई। फिर दिलजीत को फेम के साथ कुछ बैकलैश का भी सामना करना पड़ा। एक गाने पे उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला कि लोग प्रोटेस्ट तक आ गए और उनको इस चीज़ से काफ़ी धचका पहुंचा। लेकिन उसके बाद वो अपने काम की तरफ और भी फोकस हो गए और लोगों से उस गाने की माफ़ी भी तलब की। उसके बाद दिलजीत आगे बढ़ते चले गए, वो पंजाबी फिल्में हो या पंजाबी गाने। उनकी मोस्ट फेमस पंजाबी मूवीज़ में आती हैं जट एंड जूलियट 1, 2 और 3, सुपर सिंह और श्रद्धा। पंजाब में तो दिलजीत बहुत फेमस हो गए थे। फिर एक दिन उनको इंडियन फिल्म अर्जुन पटियाला में प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र आई और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। 2016 में उन्होंने उड़ता पंजाब में अपनी बॉलीवुड में एंट्री ली और उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिर उसके बाद उनकी मूवी गुड न्यूज़ आई, जिसने बहुत बिजनेस किया। इसमें ना सिर्फ उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, बल्कि गाना भी गाया। 2020 में दिलजीत को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि लाइफ में पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनको लगने लगा था कि इस मनी रेस के लिए वो दुनिया में नहीं आए। 2024 में उनकी मूवी आई क्रू, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा इंडियन गाना गाया, नैना, जिसने धूम मचा दी और सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब रिसेंटली उनका फेम बॉलीवुड से निकल के हॉलीवुड तक भी जा पहुंचा है। उन्होंने एक कॉन्सर्ट पे एड शीरन के साथ भी परफॉर्म किया है। दिलजीत की लव लाइफ हमेशा से दुनिया से छुपी हुई रही। एक टाइम पर मीडिया में ये सर्कुलेट करने लगा कि दिलजीत काफ़ी सालों से मैरिड हैं और उनकी शादी यूएस बेस्ड इंडियन लड़की संदीप कौर से हुई और उनका एक बेटा भी है। कहा जाता है कि 2017 में उनकी डाइवोर्स हो गई और उसके बाद दिलजीत ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उनके बेटे की कस्टडी उनकी एक्स वाइफ के पास है।
इन र्यूमर्स को लेके उन्होंने ना कभी डिनाई किया है और ना ही कभी एक्सेप्ट किया है। दिलजीत ने इस बात को कई बार सोशल मीडिया पे बताया है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं। उनको किसी से मोहब्बत करने की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। दिलजीत ने अपने स्टारडम को कभी अपने ऊपर सवार नहीं किया। वो पहले भी सादा तबीयत थे, अब भी वैसे ही सादा हैं। यही मज़ा है कि उन्हें इतना नेम और फेम मिला है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।